शादी की पहली रात शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर देखा तो उसकी बीवी बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैंने तुमसे शादी मेरे माँ बाप के कहने पर की है और घर का काम करवाने के लिए की है, नहीं तो मैं तुम जैसी बदसूरत औरत के साथ शादी नहीं करता। बीवी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा और खड़ी होकर अपने शौहर को पानी दिया। शौहर ने कहा, मुझे नहीं पीना है, मैं जितना कहूं तुम्हें उतना ही करना है, ज्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो सो गया। आज शादी को तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है। शादी के 1.5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब शौहर ने अपनी बीवी को मारा ना हो। एक दिन बुरी तरह पीटे जाने के बाद बीवी ने अपने पापा को बताने का फैसला किया। उसने अपने पापा को कॉल लगाया और सारी बातें बताई तो उसके पापा ने कहा, बेटा ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें अगर अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारनी है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जब तुम्हारा एक बच्चा हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए तुम्हें अपना हाल खुद संभालना है। यह सुनकर वह औरत बहुत गमगीन हो गई। अगले दिन शौहर ऑफिस जा रहा था। जब शौहर को अपने टेबल पर घड़ी और रुमाल न मिला तो वह बहुत गुस्से हो गया और उसने गुस्से में अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैंने तुम्हें किस लिए रखा है, तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाती और चाय को भी अपनी तरह बदसूरत बना दिया है, थोड़ा काम पे ध्यान दिया करो। कुछ दिनों बाद औरत को पता लगा कि वह उम्मीद से है, उसे बच्चा होने वाला है। उसे पता लग गया कि वह अब अकेली नहीं है, इसलिए वह खुशी खुशी अपने शौहर के पास गई और कहा कि मैं उम्मीद से हूं और हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। यह सुनकर शौहर चौंक गया और कहने लगा, क्या तुम उम्मीद से हो? तुम्हें यह करने को किसने कहा था? क्या मैंने तुम्हें कहा था? तुमने दवा क्यों नहीं खाई? मैं तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, वरना वह भी तुम्हारे जैसा ही होगा। चुपचाप कल जाकर दवाई पी लेना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर बीवी पूरी रात रोती रही और सोचती रही कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी परेशानी का हल ढूंढना होगा। अब तक सिर्फ मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरा बच्चा भी है। अगली सुबह औरत अपना बैग तैयार कर रही थी। उसका शौहर चिल्लाता है कि मेरा नाश्ता कहाँ है और यह सब तुम क्या कर रही हो? बिना बताए बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? बीवी ने जवाब दिया कि आपको और आपकी जेल को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से जा रही हूं। तुम मुझे हमेशा बदसूरत और नौकरानी कहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मेरे बच्चे का सवाल है। जो आदमी अपने बच्चों को मारना चाहता हो वह एक बुरे इंसान के अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर शौहर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पर निकल आए हैं, सामने जवाब देने लग गई हो, लगता है तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। यह कहकर उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन बीवी ने उसका हाथ पकड़कर उल्टा उससे ही थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहा है, अब मैं यहां से जा रही हूं और अब मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलेगी, जेल में तुम्हारी अच्छी खातिरदारी होगी। यह कहकर औरत वहां से अपना बैग लेकर निकल गई। दोस्तों, लड़की ने अपने शौहर के साथ जो किया वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।